दोस्तों, एशिया कप 2025 अब किसी हल्की फुल्की चाय पार्टी जैसा नहीं रहा, बल्कि ये टूर्नामेंट अब बारूद के ढेर पर रखे दिए जैसा जल रहा है। सुपर 4 का दौर चालू है और भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश आपस में ऐसे भिड़ रहे हैं जैसे मोहल्ले का टूर्नामेंट हो जिसमें हर कोई ट्रॉफी घर ले जाना चाहता हो। और अब आ गया है वो मैच जिसकी बात करते ही लोगों की नब्ज बढ़ जाती है। भारत बनाम बांग्लादेश, दोनों ही टीमें अपने पहले सुपर 4 मुकाबले जीत चुकी हैं, यानी कि अब टकराव ऐसा होगा जैसे दो बैल एक ही चरागाह में भिड़ गए हों। बांग्लादेश ने तो धमाका कर दिया, श्रीलंका जैसी टीम को 4 विकेट से धो डाला और यह साबित कर दिया कि अब वे सिर्फ भाग लेने नहीं आए, सीधा फाइनल की गद्दी पर बैठने का सपना लेकर मैदान में उतरे। उनकी बैटिंग भी चली, बॉलिंग भी चली और मूड ऐसा है जैसे पूरी दुनिया से कह रहे हो, भाई इस बार हल्के में मत लेना। वहीं दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान को उसी अंदाज में धूल चटाई कि पूरा टूर्नामेंट ही हिल गया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने 20 ओवर में 171 रन ठोक दिए थे और सबको लगा कि भारत अब फंस जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों ने जवाब ऐसा दिया कि पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। 7 गेंद शेष रहते ही मैच खत्म कर दिया और अभिषेक शर्मा ने तो 75 रन मारकर ऐसा माहौल बनाया जैसे कह रहे हो, भाई ये कोई टारगेट था। लगातार 4 जीत, अपराजित रिकॉर्ड और ऊपर से आत्मविश्वास इतना कि सामने वाला सोचता है ये क्रिकेट खेल रहे हैं या नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बारी है टीम इंडिया के 5वें मुकाबले की और यह मैच इतना अहम है कि हारने वाली टीम का चेहरा वैसा हो जाएगा जैसा बोर्ड एग्जाम में फेल हुए बच्चे का होता है। सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए हर टीम को कम से कम 2 मैच जीतने जरूरी है और दोनों ही टीमें अभी एक-एक जीत लेकर खड़ी हैं, यानी कि यह मैच किसी फाइनल से कम नहीं। बांग्लादेश सोच रहा है अगर भारत को हरा दिया तो टिकट पक्का, और भारत का मूड यह है कि 5वीं जीत निकालो और सीधा दबदबा दिखाओ। लेकिन असली मसाला तो तब सामने आया जब कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 का ऐलान किया। भाई साहब, इस ऐलान ने तो पूरा माहौल ही गर्मा दिया। 3 बड़े खिलाड़ी जो पिछले मैचों में बल्ले और गेंद दोनों से फुस साबित हो रहे थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह टीम में घुसे 3 नए चेहरे जिनको देखकर फैंस भी बोले, वाह भाई वाह, अब तो असली मजा आएगा। सोचिए, 4 मैच जीत चुकी टीम और कप्तान अचानक इतनी बड़ी काट छांट कर देता है। इसका मतलब साफ है, भारत अब हर मुकाबले में पहले से भी ज्यादा दहाड़ मारने वाला है। यही कारण है कि पूरी दुनिया इस नई 11 की बात कर रही है। अब बल्लेबाजी पर नजर डालो तो टॉप ऑर्डर में ऐसे युवा खिलाड़ी आ गए हैं जो गेंदबाजों की शामत लाने वाले हैं। अभिषेक शर्मा पहले ही पाकिस्तान को अपने बल्ले से रुला चुके हैं और अब वो टीम की जान बन गए हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद कई बल्लेबाज मैदान में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बैट नहीं तलवार लेकर उतरे हैं। और मिडिल ऑर्डर, भाई वहां नए नए चेहरे ऐसे बैठे हैं जो दबाव वाली घड़ी में पूरी स्क्रिप्ट पलट सकते हैं। मतलब बांग्लादेशी गेंदबाज अब चाहे जो प्लान बना लें, भारत के इस नए बैटिंग ऑर्डर से पार पाना आसान नहीं होगा। गेंदबाजी भी अब पहले जैसी नहीं रही। जो बॉलर लगातार विकेट नहीं निकाल पा रहे थे, उन्हें टाटा टाटा बाय बाय कर दिया गया। अब आए हैं ऐसे घातक गेंदबाज जिनकी स्पीड और लाइन लेंथ देखकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों की आंखों में डर साफ झलकेगा। भारतीय गेंदबाजी आक्रमण इस वक्त इतना संतुलित और खतरनाक है कि विपक्ष को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। यही वजह है कि बांग्लादेश अब सोच रहा होगा, ये तो नया इंडिया है, अब क्या करें। दोस्तों, अब जरा सोचिए, बांग्लादेश की टीम जिसने श्रीलंका को पीटा है अब टकराएगी ऐसे भारत से जो लगातार जीत पर जीत दर्ज कर रहा है और ऊपर से प्लेइंग 11 में नया मसाला डाल चुका है। इस मुकाबले का असर सीधा अंक तालिका पर पड़ेगा। जीतने वाली टीम लगभग सेमीफाइनल की सीट बुक कर लेगी और हारने वाली टीम का चेहरा ऐसे उतर जाएगा जैसे इंटरनेट पैक खत्म हो गया हो। भारत की कोशिश होगी लगातार 5वीं जीत दर्ज कर पूरे टूर्नामेंट में बादशाहत बनाए रखना और बांग्लादेश चाहेगा कि भारत जैसी दिग्गज टीम को हराकर पूरा क्रिकेट जगत हिला दे। माहौल इतना तगड़ा है कि दर्शकों के लिए यह मैच किसी त्योहार से कम नहीं। हर छक्का, हर चौका और हर विकेट पर दिल की धड़कनें ऐसे बढ़ेंगी जैसे हॉरर मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक। भारत और बांग्लादेश के बीच यह भिड़ंत सिर्फ क्रिकेट नहीं होगी, यह होगी रणनीति की जंग, आत्मविश्वास की टक्कर और कौशल की सच्ची परीक्षा। और दोस्तों, इस मैच का नतीजा सिर्फ एक स्कोर कार्ड नहीं बदलेगा बल्कि पूरे टूर्नामेंट की दिशा घुमा देगा। तो तैयार रहो, क्योंकि जब भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे तो मैदान पर पटाखे ही नहीं फूटेंगे बल्कि गुस्से, जुनून और मजाकिया पलों का ऐसा तड़का लगेगा कि यह भिड़ंत क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार मुकाबलों में से एक बन जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको एशिया कप 2025 के सुपर 4 का वो तीसरा मुकाबला बताने जा रहे हैं जिसका इंतजार हर फैन सांस रोककर कर रहा है। भारत बनाम बांग्लादेश। अब सवाल उठता है कि यह भिड़ंत कब होगी, कहां होगी और कितने बजे स्टार्ट होगी, क्योंकि भाई बिना टाइम और जगह जाने तो टीवी ऑन करना भी बेकार है। और हाँ, हम ये भी खोलकर बताने वाले हैं कि ये मैच आप घर बैठे फ्री में कहां देख सकते हो, टीवी पर भी और मोबाइल पर भी, ताकि कहीं भी बैठे हो मजा पूरा मिलना चाहिए। अब सोचो, मैच का मजा तभी तो आएगा जब आपको पहले से पता हो कि देखना कहां है।
वरना लोग यहां वहां लिंक ढूंढते रह जाते हैं और मैच शुरू होकर खत्म भी हो जाता है। लेकिन भाई, मामला यहीं खत्म नहीं होता। इस वीडियो में आपको उस पिच की भी पूरी खबर मिलेगी जिस पर भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। यानी बैट्समैन गेंदबाजों की क्लास लेंगे या फिर बॉलर ही बल्ले वालों को नचा देंगे, इसका अंदाजा पहले से हो जाएगा। अब भाई, हर सीरियस फैन को यह सब जानना जरूरी है ताकि मैच देखते वक्त समझ भी आए कि कौन सा शॉर्ट पिच का कमाल है और कौन सा विकेट सिर्फ बॉलर की चालाकी। और जरा रुकिए, हम आपको वो पुराने आंकड़े भी बताएंगे जिनसे पता चलेगा कि अब तक भारत बांग्लादेश की T20 भिड़ंतों में किसका पलड़ा भारी रहा है, कौन जीता, कौन हारा और किसके आंकड़े देखकर लग रहा है कि इस बार मैदान पर किसकी टांगें कांपने वाली हैं। ये सब जानना इसलिए भी मजेदार है क्योंकि आंकड़े मैच को और मसालेदार बना देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने इस मैच से पहले प्लेइंग 11 में तगड़ा बदलाव किया है और वही बदलाव बांग्लादेश की टेंशन बढ़ाने के लिए काफी है। कौन अंदर आया, कौन बाहर हुआ, ये तो बाद में डिटेल में खोलेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि इंडिया की नई 11 देखकर बांग्लादेश की हालत पतली होनी तय है। और हां दोस्तों, मैच से जुड़ी और भी कई जबरदस्त बातें आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और दिल से चाहते हो कि इंडिया इस बार एशिया कप का ताज अपने नाम करे, तो अपने इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करके अपने दोस्तों तक ये खबर पहुंचाओ। और नीचे कमेंट में जरूर बताना कि फाइनल में आपको कौन सी दो टीमें भिड़ती दिख रही हैं, वरना मजा अधूरा रह जाएगा। जी हां दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब एशिया कप 2025 का रोमांच किसी राइडिंग रोलर कोस्टर से कम नहीं लग रहा और सुपर 4 राउंड का तीसरा मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच ऐसा धमाका करने वाला है कि टीवी और मोबाइल स्क्रीन के पास बैठे हर फैन की नब्ज दौड़ने लगे। ये मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि रणनीति, टेंशन और मजेदार पल का ऐसा मिक्सचर है कि आप एक सेकंड भी आंखें हटा नहीं पाए। अब बात करते हैं तारीख और जगह की। और भाई, ये जानकारी मिस करोगे तो लग सकता है जैसे तुमने टिकट ही खो दिया हो। यह महायुद्ध 24 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा और शुरुआत रात 8 बजे, जब पूरा देश सोना छोड़कर स्क्रीन से चिपक जाता है। सोचिए, आप टीवी पर बैठे हैं या मोबाइल हाथ में, हर चौका, हर छक्का और हर विकेट ऐसे लाइव लगेगा जैसे कोई गेमिंग स्ट्रीम पर बोनस पॉइंट्स गिरा रहा हो। टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क इसे कवर कर रहा है, तो अगर आप टीवी के सामने बैठकर चीयर करना चाहते हैं, यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप बाहर हैं, ट्रेन में, ऑफिस में या घर से बाहर, तो सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग से हर पल रियल टाइम में मजा लिया जा सकता है। मतलब इंटरनेट हो तो कहीं भी, कोई भी जगह आप इस मैच की सारी ठुमक और धमाका सीधे स्क्रीन पर महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ तारीख, समय और प्लेटफॉर्म की बात नहीं है। असली मजा तो इस मैच की हार जीत, धुआंधार बैटिंग, खतरनाक बॉलिंग और दोनों टीमों के बीच हो रही नजरअंदाज नहीं की जाने वाली टकराव में है। सोचिए, भारत और बांग्लादेश दोनों अपनी पूरी ताकत लेकर मैदान में उतरेंगे और हर चौके छक्के के साथ आपका दिल जोर से धड़कने लगेगा। तो तैयार रहिए, क्योंकि इस मुकाबले की कहानी इतनी मजेदार और तनावपूर्ण है कि एक बार शुरू होने के बाद आप इसे छोड़ेंगे नहीं, बस स्क्रीन पर चिपके रहेंगे और हर पल का मजा उठाएंगे। चाहे आप फैन हो या सिर्फ मजा लेने वाले क्रिकेट प्रेमी, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एशिया कप 2025 के सुपर 4 मुकाबले के लिए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर नजर डालें तो यह अब तक काफी धीमी और बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण रही है, जिससे रन बनाने के लिए उन्हें अपनी स्ट्रोक प्ले और तकनीक पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। इस पिच पर पहले पारी का औसत स्कोर केवल 135 रन रहा है, जो यह दर्शाता है कि गेंदबाजों के लिए यह मैदान अपेक्षाकृत मददगार साबित हो रहा है और शुरुआती ओवरों में सही लाइन और लेंथ पर गेंद डालना अधिक प्रभावशाली होता है। हालांकि 21 सितंबर को टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में यह दिखा दिया कि अगर बल्लेबाज अपने कॉन्फिडेंस और टेक्निक के साथ उतरे तो इस धीमी पिच पर भी तूफानी स्कोर बनाया जा सकता है। विशेष रूप से युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली थी, जिसमें उन्होंने गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में रखा और टीम इंडिया को लक्ष्य हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाई। इसके अलावा दुबई की यह पिच स्पिनरों को भी अच्छी मदद देती है और पिछले मैचों के आंकड़े इसे स्पष्ट करते हैं। स्पिन गेंदबाजों ने इस मैदान पर अब तक 118 ओवर फेंके हैं और औसतन 19 की दर से 40 विकेट लिए हैं, जबकि उनकी इकोनॉमी रेट केवल 6.54 रही है। इसके मुकाबले तेज गेंदबाजों ने 88 ओवर फेंककर 36 विकेट लिए हैं और उनकी औसत 20 के करीब रही है, लेकिन उनकी इकोनॉमी रेट 8.03 रही, जो दर्शाता है कि कप्तान अक्सर स्पिनरों पर भरोसा करके विपक्षी टीम की रन गति को नियंत्रित करने की रणनीति अपनाते हैं। इस आंकड़े के आधार पर यह स्पष्ट है कि भारत और बांग्लादेश दोनों अपनी प्लेइंग 11 में स्पिन आक्रमण को प्रमुख रखते हुए मैदान पर उतरेंगे और मैच में इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। भारत का इस स्टेडियम में रिकॉर्ड भी उल्लेखनीय है। उसने अब तक 12 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उसकी जीत का प्रतिशत काफी उच्च रहा है
और यह साबित करता है कि इस मैदान पर भारत को मात देना किसी भी टीम के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ही वे टीमें रही हैं जिन्होंने इस स्टेडियम में भारत के खिलाफ जीत दर्ज की है। हालांकि भारत के पिछले 5 मैचों के आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान उसने लगातार जीत हासिल की है। वहीं बांग्लादेश के प्रदर्शन की बात करें तो उसने इस मैदान पर अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 3 में सफलता हासिल की है, जो दर्शाता है कि दुबई की धीमी पिच और स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में भी वह मुकाबले में दबाव बना सकता है। कुल मिलाकर इस मैच में पिच का धीमा मिजाज, स्पिनरों का दबदबा और बल्लेबाजों की स्थिति ऐसे तत्व हैं जो खेल के रुख को किसी भी समय बदल सकते हैं। और यही कारण है कि भारत और बांग्लादेश के इस सुपर 4 मुकाबले को देखने वाले दर्शकों को हर ओवर में रोमांच और रणनीति का पूरा अनुभव मिलेगा। दोस्तों, अब वह पल आ गया है जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का खुलासा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर ऐसे खिलाड़ी उतारने का फैसला किया है कि विरोधी टीम देखती रह जाए और फैंस उछल कूद कर चीयर करें। इस बार कोई डील नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। टीम इंडिया पूरी तरह तैयारी के साथ उतर रही है, जैसे कोई जंग का मैदान हो और हर गेंद पर करारा जवाब देना अनिवार्य हो। प्लेइंग 11 में बदलाव इतने सोच समझकर किए गए हैं कि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही अपनी भूमिका में चरम पर नजर आए। सुपर 4 में सेमीफाइनल की राह आसान नहीं है, इसलिए कप्तान ने ऐसे खिलाड़ियों को चुना है जो हालिया प्रदर्शन में दमदार रहे हैं और जरूरत पड़ने पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। गेंदबाजी विभाग को और तेज और घातक बनाया गया है ताकि विपक्षी बल्लेबाज सोचते रह जाएं कि अरे भाई, ये कौन सी मशीन है। वहीं बल्लेबाजी क्रम को इस तरह संतुलित किया गया है कि आक्रामकता और स्थिरता दोनों का तालमेल दिखे। कोई भी बल्लेबाज बैकफुट पर न रह सके और हर शॉट में दम दिखे। मतलब अगर आप इस 11 को देखेंगे तो लगेगा जैसे कप्तान ने हर गेंद और हर ओवर का स्क्रिप्ट पहले से तय कर दिया हो। और फैंस के लिए सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि इस नई संयोजन में हर खिलाड़ी अपने आप में एक सरप्राइज पैकेज है। आपको नहीं पता कौन कब धमाका करेगा। संक्षेप में कहें तो यह टीम इंडिया का नया चेहरा है, तैयार, खतरनाक और देखने में इतना मजेदार कि स्क्रीन से नजरें हटाना नामुमकिन है। दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ओपनिंग में सबसे पहला धमाका शुभमन गिल की बल्ले से देखने को मिलेगा। और भाई, अगर आप सोच रहे हैं कि यह बस कोई आम बल्लेबाज है तो समझ लीजिए, गिल मैदान पर आते ही विरोधी गेंदबाजों के लिए सीधे सिर दर्द बन जाते हैं। एशिया कप में उनका फॉर्म शुरू में थोड़ा इधर उधर था, लेकिन जैसे ही सुपर 4 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच आया, गिल ने ऐसा आक्रामक प्रदर्शन किया कि स्टेडियम में बैठे फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ गई। उन्होंने मात्र 28 गेंदों में 47 रन बनाए, जिसमें उनके स्ट्रोक्स इतनी सहजता और ताकत के साथ थे कि विपक्षी गेंदबाज बस सोचते रह गए, ये तो रॉकेट है या बल्लेबाज। उनके बल्ले की हर चाल ने टीम को शुरुआती दबाव बनाने में मदद की और विपक्षी लाइन लेंथ पर पकड़ ढीली पड़ गई। अब तक इस एशिया कप में उनके बल्ले से 82 रन आ चुके हैं और हर पारी के साथ उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। अगर हम उनके पूरे T20 करियर की बात करें तो 25 मैचों में 660 रन बना चुके हैं, जिसमें एक शानदार शतक और 3 अर्धशतक भी शामिल है, जो यह दिखाता है कि लंबे समय तक लगातार रन बनाने की उनकी कला कमाल की है। उनके शॉट चयन, आक्रामक अंदाज और रन बनाने की क्षमता न केवल टीम को मजबूत आधार देती है, बल्कि विपक्षी गेंदबाजों के लिए भी चिंता का सबब बन जाती है। सुपर 4 जैसे अहम मुकाबलों में गिल की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए विश्वास और मनोबल का बड़ा स्रोत है। मतलब उनका बल्ला मैदान पर उतरे और विपक्षी बस सोचते रहे, अरे यार, ये गिल फिर क्या कर गया, और फैंस हर रन के साथ सीट से चिपके रह जाए। तो टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर उतरेंगे अभिषेक शर्मा, जो फिलहाल T20 फॉर्मेट में अपने आक्रामक और धमाकेदार खेल के लिए जाने जाते हैं। भाई, यह खिलाड़ी किसी भी शुरुआती ओवर में विरोधी टीम को हिलाकर रख सकते हैं और मैदान पर उनका हर शॉट ऐसा लगता है जैसे बल्ले में जादू हो। पिछले साल उनके प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि यह कोई साधारण ओपनर नहीं, बल्कि T20 का खतरनाक हथियार है। इस एशिया कप में भी अभिषेक ने अपने बल्ले से ऐसा तूफान लाया कि विरोधी गेंदबाजों की नींद उड़ गई। विशेषकर सुपर 4 राउंड के पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ, जब उन्होंने केवल 29 गेंदों में 74 रन बनाकर दर्शकों के होश उड़ाए। उनका आक्रामक अंदाज विपक्षी टीम को सधी हुई रणनीति से बाहर कर देता है और मैदान पर रोमांच की लहर दौड़ा देता है। इस एशिया कप में 4 मुकाबलों में अभिषेक शर्मा ने कुल 173 रन बनाए हैं, जो यह दर्शाता है कि उनके बल्ले से लगातार दबाव और रन बनाने की क्षमता कितनी प्रभावशाली है। पूरे T20 करियर पर नजर डालें तो 21 मुकाबले खेलकर उन्होंने 708 रन जमा किए हैं, जिसमें 1-2 रन की पारी और 3 अर्धशतक शामिल हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में उनकी भूमिका और भी अहम है, क्योंकि वह टीम को शुरुआती दबाव देने वाले खिलाड़ी हैं और उनके हर स्ट्रोक से विपक्षी गेंदबाज सिहर उठेंगे। मैदान पर उनकी मौजूदगी भारत को शुरुआती ओवरों में मजबूती देगी और मैच का रुख पलटने का दम रखती है, जिससे दर्शक हर शॉट पर चिपके रह जाए। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर उतरेंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव। और भाई,
अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस कप्तानी के लिए है, तो समझ लीजिए ये मिडिल ऑर्डर का धमाका भी है। मैदान पर उनके आने का मतलब ही ये है कि विपक्षी गेंदबाज सोचते रह जाएं कि अरे भाई, ये कौन सा तूफानी खिलाड़ी है। सूर्य कुमार यादव किसी भी स्थिति में पारी संभालने और तेजी से रन बनाने की कला रखते हैं और उनके स्ट्रोक इतने आक्रामक और अनोखे हैं कि विरोधी हर गेंद पर दिमाग की घुमक्कड़ी में लग जाते हैं। एशिया कप में उनका फॉर्म उतार चढ़ाव भरा जरूर रहा, लेकिन बड़े मैचों में उन्होंने साबित किया कि दबाव की घड़ी में वे टीम के लिए कितने जरूरी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ लीग स्टेज के तीसरे मैच में उनका 47 रनों का आक्रामक खेल टीम इंडिया को कठिन समय में मजबूती देने वाला रहा और विपक्षी गेंदबाज बस सोचते रह गए कि यह क्या कर रहा है। उनके T20 करियर की बात करें तो 87 मैचों में उन्होंने 2652 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनकी निरंतरता और बड़े मैचों में निर्णायक योगदान की गवाही देते हैं। उनकी भूमिका सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है। पारी की दिशा बदलने, मध्य क्रम को संभालने और दबाव के समय टीम को स्थिरता देने की उनकी कला टीम इंडिया के लिए किसी जादू से कम नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ यह मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि सूर्य कुमार यादव हर समय मैदान पर अपनी रणनीति और आक्रामकता से विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ा सकते हैं और टीम को जीत की ओर ले जाने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। उनके आने से हर फैन को ऐसा लगेगा जैसे मैदान पर मनोरंजन और रोमांच का पूरा पैकेज खुल गया हो। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मैदान पर उतरेंगे बाएं हाथ के तिलक वर्मा और भाई। ये खिलाड़ी ऐसा धमाका करते हैं कि विपक्षी गेंदबाज हर गेंद पर सोचते रह जाए, अरे अब क्या होने वाला है। मिडिल ऑर्डर में तिलक वर्मा का आक्रामक अंदाज टीम इंडिया के लिए जैसे कोई सीक्रेट वेपन हो। इस एशिया कप में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से लगातार छोटे लेकिन बेहद अहम स्कोर देकर टीम को संतुलित और खतरनाक स्थिति में रखा है। हर मैच में उनका खेल दर्शाता है कि वे रन बनाने के साथ साथ विपक्षी पर दबाव डालने में भी माहिर हैं। खासकर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मात्र 19 गेंदों में 30 रन ठोककर स्टेडियम में उत्साह की लहर दौड़ा दी थी और विरोधी गेंदबाजों की नींद उड़ा दी थी। उनका बल्ला इस समय ऐसा चमक रहा है कि आप कहेंगे भाई ये तो रन मशीन है। अगर उनके पूरे T20 करियर की बात करें तो 29 मुकाबलों में 839 रन उनके नाम हैं, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं, जो उनके निरंतर और धमाकेदार प्रदर्शन को दर्शाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में तिलक वर्मा की मौजूदगी मध्य क्रम को मजबूती देने और विपक्षी गेंदबाजों को लगातार दबाव में रखने के लिहाज से बेहद अहम है। उनके आक्रामक शॉट्स और रन बनाने की क्षमता न केवल टीम इंडिया को अर्ली मोमेंटम देती है, बल्कि हर ओवर में विपक्षी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि अब क्या करूं। संक्षेप में कहें तो तिलक वर्मा का बल्ला मैदान पर आते ही दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का पिन केस खोल देता है और टीम इंडिया के लिए मैच की दिशा तय करने वाला हथियार बन जाता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर उतरेंगे हार्दिक पांड्या और भाई। मैदान पर उनका आगमन मतलब विपक्षी टीम के लिए अलार्म बजना शुरू हो जाना। हार्दिक सिर्फ बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं है, बल्कि टीम इंडिया के बीच के ओवरों में उनका आक्रामक खेल और विकेट लेने की ताकत किसी भी मैच का पासा पलट सकती है। उनका अंदाज इतना आत्मविश्वासी और धमाकेदार है कि विरोधी हर गेंद पर सोचते रह जाते हैं, अरे ये अब क्या करने वाला है। भले ही इस एशिया कप में उन्होंने अभी तक कोई बड़ी विस्फोटक पारी नहीं खेली हो, लेकिन उनका रिकॉर्ड और T20 करियर यह साफ बताते हैं कि किसी भी पल वे मैच का रुख बदल सकते हैं। 118 मुकाबलों में 1820 रन और गेंदबाजी में विपक्षी के लिए सिरदर्द बन चुके विकेट उन्हें ऑलराउंडर की श्रेणी में नंबर 1 बनाते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में उनका महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि हार्दिक पांड्या मध्यक्रम को मजबूती देने के साथ साथ विपक्षी को झटके देने की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके स्ट्रोक्स और गेंदबाजी की गति दोनों ही विपक्षी को बार बार चौंकाती रहेंगी और हर ओवर में उनका खेल टीम इंडिया के लिए मोमेंटम बनाए रखेगा। यही नहीं, हार्दिक का अंदाज मैदान पर ऐसा है कि दर्शक हर गेंद के लिए चिपके रह जाते हैं और फैंस सोचते हैं चलो भाई अब मजा आने वाला है। संक्षेप में कहें तो हार्दिक पांड्या टीम इंडिया का ऐसा सुपरहिट हथियार है जो किसी भी समय मैच का पासा पलटने और विपक्षी टीम के होश उड़ाने में सक्षम है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर हुआ है एक बड़ा ट्विस्ट और मैदान पर उतरेंगे फिनिशर बल्लेबाज जितेश शर्मा और भाई। ये वही पल है जब हर क्रिकेट प्रेमी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जी हां, जितेश शर्मा को इस एशिया कप में अब तक एक भी मुकाबले का मौका नहीं मिला था, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अचानक उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल करके सबको चौंका दिया। इस कदम का मतलब साफ है, टीम इंडिया को मैच के अंत में एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो तेजी से रन बना सके और दबाव की घड़ी में टीम को संभाल सके। जितेश शर्मा अपने बल्लेबाजी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तेज, आक्रामक और मैदान पर विपक्षी के लिए सिरदर्द बनने वाले। भले ही उनके सामने अभी तक बड़े मुकाबलों का अनुभव कम रहा हो, लेकिन T20 में उनके प्रदर्शन ने दिखा दिया है कि इस खिलाड़ी में दम है और वह किसी भी समय बड़े शॉट खेलकर खेल का रुख पलट सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ यह मुकाबला जितेश शर्मा के लिए भी मौका है कि वह टीम इंडिया के मध्य क्रम में अपना दबदबा दिखाए और फिनिशर की भूमिका निभाकर
टीम को विजयी पारी दिलाई। उनके आने से विपक्षी गेंदबाजों की नींद उड़ी डिडी छिद जाएगी, क्योंकि हर ओवर में यह फिनिशर बैक टू बैक शॉट्स खेलकर टीम के लिए मोमेंटम बनाए रखेंगे। संक्षेप में कहें तो जितेश शर्मा का इस प्लेइंग 11 में शामिल होना टीम इंडिया के लिए रणनीतिक धमाका है और फैंस के लिए ऐसा पल जब हर गेंद पर रोमांच और उत्साह का भूकंप महसूस होता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर मैदान पर उतरेंगे ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे। और भाई, ये वही खिलाड़ी हैं जिनकी आक्रामकता विपक्षी टीम के लिए हमेशा सिर दर्द बन जाती है। शिवम दुबे सिर्फ बल्ले के खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि अंत के ओवरों में किसी भी मुकाबले का रुख पलटने वाले असली फिनिशर हैं। उनके शॉट्स इतनी तेजी और ताकत से निकलते हैं कि गेंदबाजों की नींद उड़ जाती है और दर्शकों के दिल में रोमांच की लहर दौड़ जाती है। इस एशिया कप में शिवम दुबे ने खासकर अपनी गेंदबाजी से सबको चौंकाया है। पहले मुकाबले में उन्होंने 3 विकेट चटकाए, जबकि सुपर 4 राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर उन्होंने अपनी गेंदबाजी की धार दिखा दी और विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा। उनकी गेंदबाजी और बल्ले दोनों ने टीम इंडिया को संतुलन दिया और मध्य क्रम में मजबूती की नई परिभाषा पेश की। अगर उनके पूरे T20 करियर पर नजर डालें तो शिवम दुबे ने 39 मुकाबले खेलते हुए 18 विकेट अपने नाम किए हैं और बल्ले से 550 के करीब रन बनाए हैं, जिसमें 4 अर्धशतक भी शामिल हैं, जो साफ दर्शाता है कि वह दोनों विभागों में विरोधियों के लिए कितने खतरनाक खिलाड़ी हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में उनकी भूमिका और भी अहम हो जाएगी, क्योंकि उनके आक्रामक शॉट्स और विकेट टीम इंडिया को निर्णायक बढ़त दिला सकते हैं। मैदान पर उनकी मौजूदगी विरोधी टीम के लिए चिंता का कारण होगी और दर्शकों के लिए रोमांच का ऐसा माहौल बनाएगी कि हर गेंद पर चीयर और हंगामा देखने को मिलेगा। शिवम दुबे की यह ऊर्जा और मैच बदलने की क्षमता टीम इंडिया को सुपर 4 मुकाबले में जीत के करीब ले जाएगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर इस बार वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला है। और भाई, ये वही खिलाड़ी हैं जो अपने ऑफ स्पिन के जादू से बल्लेबाजों को पकड़ने में माहिर है। अक्षर पटेल का इस एशिया कप में प्रदर्शन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा, इसलिए कप्तान ने सोचा क्यों ना इस बार मैदान पर कुछ ताजगी और नई ऊर्जा लाई जाए। वॉशिंगटन सुंदर ने पिछले कुछ समय में साबित कर दिया है कि वह सिर्फ गेंदबाज ही नहीं, बल्कि बल्ले से भी टीम को मुश्किल हालात में संभाल सकते हैं। उनकी गेंदबाजी में वह धार और जादू है, जिससे बल्लेबाज अक्सर उनकी फिरकी के जाल में फंस जाते हैं और चौकन्ना रहना उनके लिए जरूरी हो जाता है। बल्ले के साथ उनका खेल भी कमाल का है। कभी कभी वह मैच के बीच अचानक आते हैं और छोटी छोटी लेकिन बेहद अहम पारियों से टीम को मजबूत स्थिति दिला देते हैं। सुपर 4 मुकाबलों में उनकी यह बहुआयामी प्रतिभा टीम इंडिया के लिए खतरनाक हथियार साबित हो सकती है। मैदान पर उनके आने से विपक्षी बल्लेबाजों की रणनीति पर दबाव बढ़ जाएगा और टीम इंडिया को संतुलन और नई ताकत मिलेगी। वॉशिंगटन सुंदर का यह नया रूप दर्शकों के लिए रोमांचक भी है और विरोधियों के लिए डरावना भी, यानी पूरा मजा और टेंशन एक साथ। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर मैदान पर उतरेंगे जसप्रीत बुमराह, जिनकी गेंदबाजी को देखकर विरोधी बल्लेबाज अक्सर पसीने पसीने हो जाते हैं। भाई, यह वही खिलाड़ी हैं जिनकी यॉर्कर और स्लो बॉल का कॉम्बिनेशन बल्लेबाजों के लिए सीधे सीधे सिरदर्द है और मैदान पर आते ही उनकी तेज गति और धार विरोधी टीम की नींद उड़ा देती है। बुमराह की रणनीतिक गेंदबाजी का हर शॉट विरोधी को उलझन में डाल देता है और किसी भी पल उनका एक ओवर पूरी पारी का रुख बदल सकता है। इस एशिया कप में उन्होंने अब तक 3 अहम विकेट लिए हैं, लेकिन उम्मीद है कि बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उनका जादू और भी खुलकर सामने आएगा। उनका करियर तो वैसे ही जबरदस्त है। 87 मुकाबले खेल चुके हैं और 82 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जिससे पता चलता है कि बड़े मैचों में उनकी काबिलियत कितनी खतरनाक है। शुरुआती ओवरों में बुमराह की गेंदबाजी विपक्षी टीम के लिए दबाव बनाने में अहम होगी और मध्य ओवरों में उनका अनुभव टीम इंडिया को रणनीतिक बढ़त देगा। बस एक बार जब बुमराह अपनी रफ्तार और यॉर्कर लेकर बल्लेबाजों पर हमला बोलते हैं तो विपक्षी टीम के लिए स्कोर बढ़ाना जैसे मिशन इम्पॉसिबल बन जाता है। मैदान पर उनकी उपस्थिति ही टीम इंडिया के लिए मनोबल बढ़ाती है और विपक्षी बल्लेबाजों की नींद उड़ा देती है। यानी कि जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में रोमांच, डर और रणनीति तीनों का मिक्सचर देखने को मिलेगा और मैच का पासा कभी भी पलट सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर मैदान में उतरेंगे कुलदीप यादव, जिनकी स्पिन गेंदबाजी देखकर बल्लेबाजों की टेंशन सीधे बढ़ जाती है। भाई, यह वही खिलाड़ी हैं जो अपनी घुमावदार गेंदों, फ्लाइट और डिप्थ के जादू से विपक्षी बल्लेबाजों को ऐसे उलझा देते हैं जैसे जले हुए तार में हाथ डालो। कुलदीप का हर ओवर विपक्षी टीम के लिए किसी पहेली से कम नहीं होता और जिस वक्त लगता है कि बल्लेबाज संभल ही रहे हैं, वह तुरंत उन्हें बोल्ड या कैच आउट करके सबको चौंका देते हैं। इस एशिया कप में उन्होंने अब तक 9 विकेट झटके हैं और भारतीय टीम के लिए वह जैसे विकेट मशीन साबित हुए हैं। मैदान पर उतरते ही उनका स्टाइल, आक्रामकता और अनुभव विपक्षी बल्लेबाजों पर भारी पड़ता है। कुलदीप यादव की गेंदबाजी में जो कला है, वह सिर्फ विकेट लेने तक ही सीमित नहीं, बल्कि टीम के लिए मैच के अहम क्षणों में
रणनीतिक बढ़त भी देती है। T20 करियर में 44 मुकाबले खेलते हुए 78 विकेट अपने नाम कर चुके कुलदीप ने दिखा दिया है कि वह किसी भी परिस्थिति में दबाव में विपक्षी टीम को फंसाने और स्कोर को नियंत्रित करने की पूरी क्षमता रखते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि शुरुआती और मध्य ओवरों में उनका स्पिन विपक्षी बल्लेबाजों की रणगति पर लगातार दबाव बनाएगा। कुलदीप यादव के एक ही ओवर में रोमांच, यॉर्कर जैसा असर और विकेट लेने की धमक, तीनों कुछ ऐसे मिलते हैं कि टीम इंडिया को किसी भी समय निर्णायक बढ़त मिल सकती है और मैच का पासा पलट सकता है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर मैदान में उतरेंगे वरुण चक्रवर्ती, जिनकी मिस्ट्री स्पिन देखकर बल्लेबाजों की हालत सीधे कंफ्यूज्ड हो जाती है। भाई, ये वही खिलाड़ी हैं जो अपनी गेंद को ऐसे घुमा देते हैं कि लगता है गेंद खुद सोच रही है, अरे भाई इस बार कहां जाएगी। उनकी स्पिन और हर ओवर में आने वाले अप्रत्याशित बदलाव विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हर बार नई चुनौती बनते हैं और यही कारण है कि वरुण को किसी भी T20 मैच में हल्का नहीं लिया जा सकता। इस एशिया कप में भले ही उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के अनुसार धमाका नहीं किया हो, लेकिन उनके अनुभव और रणनीति किसी भी महत्वपूर्ण मोड़ पर मैच बदल सकती है। T20 करियर में 35 विकेट अपने नाम कर चुके वरुण चक्रवर्ती ने दिखा दिया है कि वह किसी भी परिस्थिति में विपक्षी बल्लेबाजों की नींद हराम कर सकते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इस मुकाबले में उनका स्पिन, डिप्थ और मिस्ट्री बल्लेबाजों के लिए ऐसे दबाव पैदा करेगा कि रन बनाना उनके लिए सपना बन जाएगा, जबकि टीम इंडिया को मैच के निर्णायक क्षणों में बढ़त मिल सकती है। उनके हर ओवर में रणनीति, आक्रामकता और विकेट लेने की धमक इस बात की गारंटी देती है कि मैदान पर कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, अब आप कमेंट में बताइए, क्या इस प्लेइंग 11 के साथ भारत बांग्लादेश को मात देकर सेमीफाइनल की अपनी जगह पक्की करेगा या नहीं? और अगर आपकी नजर में कोई और खिलाड़ी था जो इस 11 में होना चाहिए था, तो उसके नाम भी नीचे लिखें ताकि फैंस और हम सब सोचें, अरे वाह क्या प्लेइंग 11 होती।